आप अगर हाँ जी। स्टेटलेस भी हो गए हो उसके ऊपर भी आप अपने बच्चों को जर्मन नेशनैलिटी लेके दे सकते हैं। अच्छा आपको बताया था मैंने कि मेरे बच्चों का ना वो यानी उन्होंने उनकी वो हाउस वाइफ पे ना इंडियन लिखा हुआ था। सही है। ठीक है। तो अभी जो है ना यानी इंडिया वालों ने जो है ना वो उस चीज से इनकार कर दिया है जी, हम लोग इन बच्चों को नेशनैलिटी नहीं देंगे। ठीक है। आपने जो शादी की हुई है, ये जो बच्चे आपके हैं वो आपकी जो वाइफ है वो इंडियन वाइफ हैं और बच्चे आपने इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात है कि या मेरी बेगम जो है ना उसका असालम केस पास हो रखा है जर्मनी में। ठीक है। वो सही है। इंडिया से आपकी है। वाइफ, तो मैं भी तो सर वही बात कर रहा हूँ कि आपकी वाइफ इंडिया से है, तो इसलिए आपने जो है वो बच्चों के नाम जो है वो इंडियन एज ए इंडियन नेशनल करके रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। नहीं, वो बाम वालों ने खुद ही इनको इंडियन लिख दिया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास वीजा नहीं था। तो वो लाजमी बात है, अगर माँ जो है वो इंडियन है तो बम वालों ने ऑटोमेटिक क्या लिखना है, अंडरस्टूड सी बात है। माँ इंडिया की है तो वो ये तो नहीं क्या लिख सकते कि भी जो ये बच्चे जो हैं वो नेपाली हैं। बच्चे तो यही हाँ लिखेंगे ना कि भी इंडियन ही है। जी। तो वो अभी यानी हम लोगों ने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। सही है। जी जी। तो उन लोगों को ना कोई प्रूफ चाहिए था कि जी इनके इंडियन होने का कोई प्रूफ चाहिए हमें। जी बिल्कुल। तो वाइफ मेरी जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकती, तो आउसलैंड बेवडे वालों ने खुद कांटेक्ट किया था इंडियन सही एम्बेसी के साथ। सही। उन्होंने बोला जी बच्चे यहाँ पे रजिस्टर नहीं है और ना ही इनको हम कोई इंडियन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यानी रजिस्टर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही वहां है। से ना हो गई। सही। उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी को भी जो है वो किया। ठीक है। हम्म, आउसलैंडर बेवडे वालों ने। हम्म, तो उनकी तरफ से एक मेल आई। ठीक है, पाकिस्तान एम्बेसी वालों के जी बच्चों का नाइको बन सकता है। ठीक है। सही है। सही है। और जिन मोहतरमा ने मेल भेजी उनको खुद नहीं पता कि कैसे बन सकता है। सही है। ठीक है। ये हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी का हाल देख ले। ठीक है, मैं नहीं। एम्बेसी में गया, उनसे पूछा। सही उन्होंने है। बोला जी आप पाक आइडेंटिटी पे जाओ, वहां पे जाके आप अप्लाई करो। ठीक सही है। है। ठीक है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं अप्लाई हो रहे क्योंकि सही है। बोलते हैं माँ का डाटा दो। वो माँ का डाटा जब इंटर करते हैं वो सिटीजन नंबर मांगता है। जी ठीक है। जी। और माँ ये पाकिस्तानी है नहीं, वहां पे लिखा है कि माँ इंडियन है, लेकिन फिर सही भी है। सिटीजन नंबर मांगता है वो। सही है। माँ पाकिस्तानी होगी तो सिटीजन नंबर होगा ना। जी ठीक है। मैं अभी सिर्फ इतना चाहिए, यानी आउसलैंडर बेवडे वालों को एक रिटर्न में कुछ चाहिए जी, पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जी ठीक हो गया, बस यही आपका ठीक। जवाब क्वेश्चन यही है। हाँ। यानी ठीक है। अभी वो जो है ना यानी वो हमें इंटरटेन ही नहीं करते, पाकिस्तान एम्बेसी का बिल्कुल वो आपको पता करेंगे है। नहीं, कानूनी कानूनी ये नहीं है जब तक आपकी देखिए जो जर्मन लॉ है वो ये है कि नेशनैलिटी देने से पहले उन्होंने आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर करनी है कि भी उसको जो है वो उन्होंने क्लियर करना है कि आप नेशनल कौन से हैं, किस बंदे को हमने जो है वो जर्मन नेशनल बनाना है। आपकी नेशनैलिटी उन्होंने डिफाइन करनी है। आपकी नेशनैलिटी जब तक डिफाइन नहीं होगी वो आपको नेशनैलिटी जर्मन कानून के मुताबिक नहीं दे सकते। ठीक है, ये उनका कानून है। अब आपका मसला ये है, ये खिचड़ी जर्मन गवर्नमेंट ने नहीं पकाई। ठीक है, ये खिचड़ी जो है ये आपने पकाई है, तो इसी खिचड़ी का हल भी आपने निकालना है। जर्मन गवर्नमेंट ने आपको ये नहीं बोला था कि ये बच्चे आपके हैं और खाते में अपनी बीवी के डाल दें, ये जर्मन गवर्नमेंट ने बोला था? और अगर उन्होंने उन्होंने बोला था, खुद से डिसाइड किया था जी क्योंकि तो उस वक्त मेरे पास वीजा नहीं था। जी साजिद भाई, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे कायल करने की कोशिश नहीं आपने करनी, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आपने वो करनी है। ठीक है। जी जी। बच्चे आपके कितनी देर के हो गए हैं, दोनों बच्चे कितनी देर के हो गए हैं? वो 7 साल की होगी। तो 7 साल पहले आप सोए हुए थे, आपने 7 साल पहले क्यों नहीं बम वालों के ऊपर केस किया कि भी आपने ये आप कौन होते हैं? बच्चियों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पाकिस्तानी लिखने इंडियन लिखने वाले, आपने उस वक्त पाकिस्तानी क्यों नहीं करवाई? हमें पता ही नहीं था इस चीज का। तो बस बात ये करें कि आपको पता नहीं था, जिस वक्त आप इस रफड़ में पड़े हैं तब आपको ये पता चला है। हम एज ए पाकिस्तानी या एज ए इंडियन या एज ए एशियन, हम पता क्या कोशिश करते हैं, गलती हमारी होती है, हम डाल अगले बंदे पे देते हैं। 7 साल गुजरने के बाद
जिस वक्त वो आपके बच्चों को, बच्चे आपके हैं, चाहे वो इंडियन मां से हैं, वो आपके बच्चे थे, जिस वक्त वो आपको बच्चों को इंडियन डिक्लेयर कर रहे थे, आपको चाहिए था उसी वक्त केस करते बम्प वालों के ऊपर कि आप मामे लगते हैं कि भी आप मेरे बच्चे पाकिस्तानी नेशनल के हैं तो आप इसको इंडियन कर रहे हैं। उस वक्त आप चुप करके बैठे हुए थे, आप इनलीगल थे, आपके पास वीजा नहीं था, तो उस वक्त आप दमक के बैठे हुए थे, आप उस वक्त डर के बैठे हुए थे कि यार कोई मसला ना खराब हो जाए, मेरा केस ना खत्म हो जाए, या चाहे मुझे यहां से बाहर ना निकाल दे। ऐसी बात है। हाँ जी, यही समझ लें। तो बस अब जब हमारे पास स्टेटस आ जाता है, उस वक्त जो है वो फिर हमें बातें भी करनी आ जाती है, उस वक्त हमें जो है वो सारी चीजें आ जाती है। तरीकेकार आपको बता देता हूं, तरीकेकार समझ लें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको आपने इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है कि उसको नहीं पता, वो एम्बेसी में बैठी हुई उसे नहीं पता, जो एम्बेसियों में भी बैठे हुए होते हैं, कसूर उनका भी है, एक बंदा नहीं उसको पता, उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए। इसका तरीकेकार क्या है, बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाते, मैं आपको समझा देता हूं। आपकी बीवी इंडियन नेशनल है, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं। सबसे पहले आपकी बीवी जो है वो नाई कोप पे आएगी। आपने अपनी बीवी के साथ शादी की है? हाँ जी, यहाँ जर्मनी में की हुई है जी। जर्मन में वो शादी रजिस्टर्ड है स्टैंडर्ड में? जी। स्टैंडर्ड में अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है, ये शादी का जो स्टैंडर्ड जो जर्मन स्टैंडर्ड ने आपको शादी वाला पेपर दिया हुआ है, इसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवानी है और यहां से इसको जो है वो अटेस्ट करवाना है, नोटराइज अटेस्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपने पाक आइडेंटिटी के ऊपर जाना है, उसके ऊपर जाके आपने अपनी बीवी का नाई कोप अप्लाई करना है। जो नंबर आपसे वो बार मांग ले हैं, इसकी नेशनल आईडी दें। आपने अपनी बीवी का नाई कोप अप्लाई करना। जब नाई कोप आप अपनी बीवी का अपनी शादी के साथ उसको अपने साथ जोड़ेंगे, वो जो इंडियन लड़की है वो राइट रखती है, जो कोई भी बंदा है, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, मैं किसी भी लड़की के साथ शादी करता हूं, उस लड़की को मेरे नेटिव होने की वजह से, पाकिस्तानी नेटिव होने की वजह से, वो जो लड़की जो गैर मुल्की है, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम नाइको, जिसको हम पीओसी बोलते हैं, पीओसी बोलते हैं, वो पीओसी उसके ऊपर आ जाएगा और उस पीओसी के ऊपर हमारा नेशनल डेटाबेस का नंबर भी उसको एलोकेट हो जाएगा। सबसे पहले आपकी बीवी का जो इंडियन है उसका पीओसी बनेगा। पीओसी बनने के बाद ये जो इंडियन लड़की है, ये वीजा फ्री आपके साथ पाकिस्तान भी जा सकती है और आपकी बच्चे जो है, उन बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो भी क्लियर करवा सकती है। अब माँ की नेशनल आइडेंटिटी क्लियर हो गई पाकिस्तानी नेशनल डेटाबेस के हिसाब से, नादरा के हिसाब से, आपके पास आपका पीओसी है, नाइकोब है, या जो भी है व्हाटएवर, वो आपके पास दो चीजें होंगी। अब दोबारा से आप फिर एक और नई एप्लीकेशन डालेंगे जिसमें आप बच्चे की, ये जो दो बच्चे हैं, दो एप्लीकेशन डालेंगे, उन बच्चों के नाइकोब अप्लाई करेंगे। जब इन बच्चों के नाइकोब बनेंगे, माँ इंडियन नेशनल, बाप पाकिस्तानी नेशनल, जब ये डाटा आप उसके अंदर डालेंगे, माँ का नाइकोब का नंबर आपने उसके अंदर डालना है या पीओसी का नंबर डालना है, जो भी आप बनवाएंगे। नेशनल आइडेंटिटी बेस, नादरा का जो नंबर है, एनआईसी जो नंबर हमारा होता है, वो जब उसके अंदर डालेंगे, फिर ये एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी, तो बच्चों को जो है वो पीओसी मिल जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको क्योंकि तरीके का नहीं पता, इसलिए आप जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मेरी वाइफ के पास ब्लू पासपोर्ट है, उस पे पीओसी बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा, ना बनने वाली कौन सी बात है। नहीं, वो एम्बेसी वाली बोलते हैं जी ब्लू पासपोर्ट वालों को हम लोग इंटरटेन ही नहीं करते। और उन्होंने इंटरटेन नहीं करना, यूएनओ की उनके पास आइडेंटिफिकेशन है ना, यूएनओ की आइडेंटिफिकेशन है। हाँ जी, तो यूएनओ की आइडेंटिफिकेशन के साथ आपने, बच्चों के पास भी वही है। अभी जो बच्चों के नए डॉक्यूमेंट बन के आए हैं ना, उस पे नेशनैलिटी वाली जगह पे क्रॉस कर दिया उन्होंने, कोई नेशनैलिटी नहीं है उनकी। जी बिल्कुल स्टेटलेस हो गए हैं। हाँ जी, वो बच्चे स्टेटलेस हो गए, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है। ये कानून है जर्मन का कि अगर कोई बच्चों की नेशनैलिटी वाला खाना खाली है और वो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, 7 साल के बच्चे हो जाते हैं, 8वें साल में वो स्टेटलेस बच्चों की बेस के ऊपर भी, कि जिनका कोई मुल्क नहीं है, स्टेटलेस की बेस के ऊपर भी नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। लेकिन उनको पाकिस्तान एम्बेसी से एक रिटर्न में कुछ चाहिए कि हाँ जी इनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिल सकती है या नहीं। वो यहाँ पे आउटलैंड बोर्ड ने यही रोला डाला हुआ है बस। इस सूरत में जब बच्चे जो हैं वो 7 साल स्टेटलेस की बेस के ऊपर जर्मनी में गुजार लेते हैं या किसी भी यूरोप में गुजार लेते हैं, जब उनकी
जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उनको मिलता है उसके ऊपर नेशनैलिटी वाला खाना खाली होता है, उसके अंदर कोई नहीं लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है हम उसको अपनी जुबान में बोलते हैं कि ये बच्चा या ये बंदा स्टेटलेस है, इसके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। तो 7 साल वो उस मुल्क में जब एज ए स्टेटलेस रह लेता है, तो 7 साल के बाद ये बच्चा जो है वो उसी मुल्क में, जिस मुल्क में ये 7 साल बगैर नेशनैलिटी के रह लेता है, उस मुल्क की नेशनैलिटी जमा करवाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फर्ज करें आपके बच्चे अभी 7 साल के हैं, जब ये 14 साल के होंगे ये जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे।